के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल में गया, जरूरी नहीं है गंगा बाबा तो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी धूप लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया विषहरा शांति बारी दो गली और देवी शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जो हम जल समर्पित करते हैं हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुमारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुमारी अवस्था में चले गया होता है तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी कर परिवार वाला कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ाने वाले शंकर भगवान पर सर्वस्वी भी नहीं करता, जीवन मुक्त हो जाता है। ये योनि में सर्वस्वी योनि से मुक्त हो जाता है। पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पंचमी हो चाहे कृष्ण पक्ष। शिव महापुराण की कथा करती है, आपको सुभान हो जाए। कार्य से जिंदगी में कभी संपदा नहीं हो सकती, एक संपदा पर कभी चली जाती, संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं खा सकती, रोग बीमारी नहीं खा सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब पर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हैं, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि हमारे आलाप की मुख्य कौन सी तिथि में करते हैं? जन्म के होने नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ावा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भर कर रखी जाते हैं और उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाए। परंतु वो भी एकादशी को कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा होता है। गंगा का जल एकादशी और द्वादशी इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रखकर अगर गाय को खिलाया जाता है, ये 3 दिन तक तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। दशमी की रात्रि के 12 बजे ठीका दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर, उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नवमी की रात्रि 12 बजे या दशमी की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन।
दीप घी का हाथ में जलाकर नाम गोत्र अपना बोलकर नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। ऐसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बढ़ता जाता है। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेके चावल के साथ एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी शंभेश्वर महादेव का स्मरण सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। शंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए और जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर के भगवान के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वॉमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं खा रहे हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप से उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। शंभेश्वर, जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बाकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चोक होने लगी हो, काम ना कर रही हो, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। 31 पुष्प और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कामड़ जल हमने बताया, जरूरी नहीं है चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की, चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया है और समझ लो अच्छे से। श्रावण महीने की पंचमी के दिन देव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्थर शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्थर आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्थर को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प
प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करते। कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर कि भीतर घर के अंदर रखी चीजें सर्वभी प्रवेश। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती है। तो बतुआ देकर नहीं जाती, घर में कन्याएं रहती है, बतुआ नहीं देगी। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भर करके चल जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े, छापे लगा कर चली जाती हैं कि हमने हमारे जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते। श्रावण के महीने की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कामड़ जल हमने बताया